हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम करते हैं एक्सरसाइज 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 5.1 के सॉल्यूशंस और साथ में उसके इंट्रोडक्शन को भी समझा था हमने। आज हम करने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2। बच्चों, पिछली क्लास में जो हमने सीखा था वो ये था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है और इसके टर्म्स को समझा था। और आज हम इसके इंट्रोडक्शन में ये समझेंगे कि सपोज कीजिए आपके पास एक एपी है 3, 6, 9, 18 और ये ऐसे ही इनफाइनाइट तक चलता है। अब आपसे इसमें कहा जाता है कि फाइंड आउट कीजिए ए 20th टर्म। अब 20th टर्म का मतलब ये है कि यहाँ पर जो टर्म आपको फाइंड करना है वो 20वां टर्म फाइंड करना है। और 20वां टर्म फाइंड करने के लिए पिछली क्लास में हमने ये सीखा था a प्लस 19d। तो यहां से तो आप ये वैल्यूज पुट करके ए और डी की वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर लेते थे और अब भी कर लेंगे। लेकिन अब क्या है, अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है nth टर्म ऑफ एन एपी। किसी भी एपी का nth टर्म फाइंड करेंगे। तो इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये है जनरल फॉर्मूला। अब ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मैं आपको दूंगा। सीधे आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। इसकी डेरिवेशन पेपर में आता नहीं है तो इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां पर आप देखिए, अगर आप ये सारी वैल्यूज मतलब इस टर्म का 20वां टर्म अगर आपको फाइंड करना है तो इसका ये मतलब है कि n की वैल्यू कितनी होगी 20 और a की वैल्यू इस एपी के अकॉर्डिंग 3 और d 6 माइनस 3। तो यहाँ पर जो जरूरत है हमें ए एंड डी, इन तीनों चीज की जरूरत है, ए एंड डी की। अब जब हम इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो ए 20 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू यहाँ से अगर आप चेक कीजिए तो 3 और ये कितना आएगा 3 प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू 3 प्लस 57 57 प्लस 3 60। हमारा जो 20th टर्म आया वो 60 आया और यहां से पुट करके देखते हैं 3 प्लस 19 इंटू 3, यहां से भी 3 प्लस 57 6। अब बच्चों के मन में क्वेश्चन ये आएगा, आपके मन में क्वेश्चन ये आएगा कि जब ये इतने आसानी से सॉल्व हो ही जा रहा है तो इसकी क्या जरूरत पड़ी, इस फॉर्मूले की क्या जरूरत पड़ी। अब क्या होता है ना कि कई बार को आपको आगे के क्वेश्चंस में एपी दिए होंगे और नहीं भी दिए होंगे। तो जब नहीं दिया होगा ना तो उस केस में हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो इसमें nth टर्म में बस इतना ही है, इस चीज को याद रखिए और बाकी कुछ नहीं है। अब इसी पे बेस्ड हम एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे और सिंपल तरीका है, अगर आपको एपी दे रखा है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको एपी नहीं दिया है, टर्म्स दे रखे हैं इस तरह से, ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, तो आप इसमें पुट करके फाइंड आउट कर लीजिए। तो बच्चों फटाफट नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 5.2। जैसे कि हमने ये सीखा कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ए एन क्या होता है, ए एन बताता है पोजिशन ऑफ टर्म या nth टर्म को शो करता है ये। तो अब इसमें आपको क्या करना है बच्चों, ए की वैल्यू आपको 7 है, डी की वैल्यू 3 है और एन की वैल्यू 8 है। तो आपको एन की वैल्यू बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स in the following table given that a is the first term, d is the common difference and an the nth term of the p। तो हमें अगर an दे फाइंड आउट करना है तो an इक्वल्स टू, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और अगर आप यहाँ से देखें तो a की वैल्यू है 7, n की वैल्यू है 8 माइनस 1 और d की वैल्यू है 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। 8 माइनस 1 7, 7 3 जा 21, 21 इसमें ऐड करा तो 21 प्लस 7 एक के साथ 28 28। तो यहाँ बच्चों आएगा 28।
अब आपको ए गिवन है, एन गिवन है और ए एन गिवन है, तो डी फाइंड करना है। फिर से सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और यहाँ पर अगर आप चेक करें कि ए की वैल्यू कितनी है, तो वो है -18, एन की वैल्यू 10 -1 और डी हमें फाइंड आउट करना है। ए एन हमें दे रखा है 0, तो ये -18 है, इस तरफ आके हो जाएगा +18, 10 में से 1 माइनस करा तो 9, 9D। अब यहाँ से D की वैल्यू, ये 9 इसके अपॉन में चला जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 9 2 जा 18, ये D हमारा आ गया 2। तो सिंपल पार्ट्स है बच्चों, एक क्वेश्चन मैंने आपको जैसे कि बताया था, बाकी आप खुद से पहले ट्राई कीजिएगा, उसके बाद ही अगर आपको ना आए तो आप देखिएगा, अदरवाइज पहले आप खुद ही सॉल्व कीजिए इनको। अब क्या है हमारा, ए फाइंड आउट करना है, तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन हमारे पास है -5, ए फाइंड करना है, प्लस एन की वैल्यू हमारे पास 18, 3 माइनस 1 और डी है हमारे पास -3। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके, ए को यहीं छोड़ देते, बाकी इन सबको इधर ले आएंगे। तो ये -5 और 18 माइनस 1 17, 17 3 जा 51, तो यहाँ बचेगा प्लस माइनस -51 ए। अब ये -51 है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 51, तो -5 प्लस 51, ये माइनस होने पर 11 में से 5 घटाएंगे तो 6, 46। तो ये आया बच्चों हमारा आंसर 46। अब करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है ए की वैल्यू, तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 3.6 इक्वल्स टू ए हमें दे रखा है -18.9, एन माइनस 1, एन हमें फाइंड करना है और डी हमारे पास वैल्यू है 2.5। तो बच्चों ये 18.9 प्लस का है, मतलब 18.9 तो नेगेटिव है, बट यहाँ पे मैं ये वाला प्लस लगाना भूल गया। अब ये दूसरी तरफ आकर के क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9, कितना हो जाएगा 22.5। ऐड करके देख लीजिएगा, बचा क्या n माइनस 1 2.5। अब 2.5 इधर से आके डिवाइड करें, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, क्योंकि डिजिट सेम है, एक ही डिजिट है दोनों तरफ। अब 25 से इसे काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 25 अट्ठे 200, 25 9 से कट गया। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो ये है कि n माइनस 1 इक्वल्स टू 9, n इक्वल्स टू, ये -1 है, दूसरी तरफ जाके +1, तो n की वैल्यू यहाँ से आ गया 10। अब लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट को भी ऐसे करेंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जैसे कि आपको पता है कि डी 0 है, तो यहाँ 0 पुट करते हैं, ये सारा 0। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए की वैल्यू है 3.5 और ए एन हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर आ गया 3.5 ही हमारा आंसर होगा, बिकॉज अगर डी 0 है तो ये सारा क्या बन गया 0। तो ए एन इक्वल्स टू 3.5। तो उम्मीद है बच्चों ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन था। आप प्लीज इसे पहले खुद ट्राई करें, उसके बाद ही यहाँ से देख के सॉल्व करने की कोशिश करें। एक्सरसाइज 5.2 का करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 13 टर्म ऑफ द एपी 1074 इज। कहता है कि इनमें से करेक्ट आंसर को चूज कीजिए और उसको जस्टिफाई कीजिए। तो जस्टिफाई का बेसिकली ये मतलब है कि इसका सॉल्यूशन निकाल के शो कर देना है अपने को जस्टिफाई करने के लिए। तो करते हैं इसे। अब यहाँ पर हमें एपी दे रखा है, तो इसका मतलब ए भी है हमारे पास और डी भी है हमारे पास, और वो ए और डी क्या है, ए इक्वल्स टू 10 और डी की वैल्यू अगर पता करें तो 7 माइनस 10 ये हो जाएगा -3।
और n जो कि हमें तीसरा टर्म बताना है कि कौन सा इनमें से, वो निकालते हैं। अब ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से A30 हमें फाइंड करना है, जहाँ पर A की वैल्यू है 10, N की वैल्यू है 30 माइनस 1 और D की वैल्यू है 7 माइनस 10 माइनस 3। तो कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करते हैं बच्चों। 10 30 में से 1 माइनस करा 29, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 87 प्लस माइनस माइनस 87 और 87 और ये प्लस का 10 है तो ये हो जाएगा माइनस 77। चेक करो क्या है, ये रहा हमारा ऑप्शन बी और ये रहा हमारा जस्टिफिकेशन। तो उम्मीद है बच्चों ये समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। करते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसमें कहता है 11 टर्म ऑफ द एपी, ये भी सेम इसी तरीके से होगा। ए हमारे पास है -3, डी हमारे पास है -1/2 माइनस माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 3 जा 6, 1 1 सा 1, 6 में से 1 घटाए तो 5, 5/2। अब यहाँ से हमने पढ़ा हुआ है कि ए एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और हमें फाइंड करना है कौन सा टर्म 11, इसका मतलब एन की वैल्यू 11। ए है -3, एन है हमारे पास 11 माइनस 1 और डी है हमारे पास 5/2। तो करते हैं इसे सॉल्व। -3 प्लस 11 माइनस 1 9, 9 5 से 45, 45/2, सॉरी 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा ये, और 10 से को 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 5 से 10, ये कितना है 25, 5 5 से 25, 25 और -3 तो ये हो जाएगा 22। अगर ऑप्शन में है तो ये ऑप्शन बी। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज 5.2 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमसे बोला गया इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स 6। ये इस तरह का बॉक्सेस है, इसमें हमें क्या फाइंड करना है मिसिंग टर्म। तो मिसिंग टर्म का ये मतलब है कि यहाँ पर आएगा क्या, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो सेकंड टर्म हमें फाइंड करना है। तो सेकंड टर्म के लिए हमें सॉल्यूशन में ए की वैल्यू पता है जो कि कितना है 2, ए इक्वल्स टू 2। और ये क्या है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म यहाँ पर हमें दे रखा है 26। क्या हम ए थर्ड को क्या लिख सकते हैं ए प्लस 2d लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और किसके इक्वल है 26 के इक्वल है। तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 2 + 2d इज इक्वल्स टू 26। अब ये 2 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 24। अब 2 इसके अपॉन में जाके डिवाइड करेगा कुछ इस तरह से, तो कितना बचेगा 12। तो बच्चों हमारा जो बॉक्स में आएगा आंसर वो आएगा 12। अब इसी तरह से हमें इस बॉक्स में बताना है कि क्या आएगा और इस बॉक्स में क्या आएगा। तो इसे आप एक बार पहले खुद से ट्राई कीजिए, देन मैं बताऊंगा। तो क्वेश्चन करते हैं इसे सॉल्व। हमें ए फाइंड करना है और A3 फाइंड करना है और हमें दे रखा है सेकंड टर्म है 13। बच्चों अगर ये सेकंड टर्म 13 है तो इस चीज को लिख कैसे सकते हैं, इसे a + d लिख सकते हैं सेकंड टर्म को इज इक्वल्स टू 13। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। ऐसा हमने लेट कर लिया। दूसरी चीज हमें गिवन है A4 और A4 कितना है तो A4 है 3। इस चीज को हम लिख सकते हैं a + 3d इज इक्वल्स टू 3। अब यहां से अगर बात करें तो ये हो गया इक्वेशन। अब ये कुछ लीनियर पेयर आपने पढ़ा था, पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल। तो यहाँ पर ये 2 इक्वेशंस बन रहे हैं। इनको सॉल्व करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लें और दूसरा तरीका ये है कि हम इसको एलिमिनेशन मेथड से कर लें। तो मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूँ। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2।
बच्चों इक्वेशन 2a a plus 3d is equals to 3 and a plus d equals to 13। यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट होगा ये तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज। साइन चेंज अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव, और ये भी क्या रहेगा बच्चों, नेगेटिव। ये 13 है, 3 में से 13 माइनस करो -10। इसी तरह से 3d में से 1d माइनस कर दो तो 2d, और ए से कैंसिल, तो 2d इक्वल्स टू -10। इसे यहाँ करता हूँ बच्चों, तो यहाँ पर d की वैल्यू 2 इधर जाके दूसरी तरफ डिवाइड करेगा और d की वैल्यू आएगी -5। अब इसको अगर हम पुट करते हैं कहाँ पर, इस इक्वेशन 1 में, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करने पर जो आपको वैल्यू मिलेगा वो ये है, a प्लस -5 इज इक्वल्स टू 13, और यहाँ से माइनस से 5 है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो 13 5 18। फर्स्ट टर्म हमारे पास आ चुका है 18। अब हमें थर्ड टर्म फाइंड करना है। तो a3 इक्वल्स टू अपने हमने पढ़ा है a प्लस 2d, तो a की वैल्यू है यहाँ पर 18 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू है -5, 5 2 जा 10, और 18 में से -10 को ऐड करोगे 18 में तो कितना हो जाएगा, 8। तो ये है हमारा बच्चों थर्ड टर्म, 18 13 8 3। तो उम्मीद है बच्चों ये इतना आपको समझ में आया होगा। इस पर मत जाइए कि ये थोड़ा हौच पौच हो गया, यहाँ पर हमने पहले यहाँ से यहाँ तक किया, उसके आगे फिर ये, उसके आगे फिर ये। तो करते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में भी सेम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। a2 अपने को दे रखा है, नहीं दे रखा, सिर्फ a दे रखा है 5, और a4 हमें दे रखा है कितना, 9 1/2। तो 9 1/2 को हम लिख सकते हैं 9 2 जा 18 1, 19/2, और a4 की वैल्यू को हम लिख सकते हैं a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 19/2, और a की वैल्यू हमें जैसा कि पता है कितना है 5, तो 5 प्लस 3d इज इक्वल्स टू 19/2। अब एक चीज और है यहाँ पर बच्चों, हम ऐसा कर सकते हैं कि 3d को यहीं छोड़ देते हैं और 19/2 में से माइनस कर देते हैं, ये 5 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, और माइनस होने पे कितना बचेगा, 2 एलसीएम लिया हमने, 19 - 10, ये बच गया हमारे पास 19 - 10 9/2, और 3 दूसरी तरफ आकर के क्या करेगा, डिवाइड, यहाँ क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था, अब दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर रहा है, तो 3 3 जा 9, क्या आंसर है 3/2। अब d की वैल्यू हमारे पास है, a की वैल्यू हमारे पास है, तो हम इससे निकालेंगे a2 जो कि होता है a प्लस d। a है 5 और d है हमारे पास 3/2, तो 5 2 जा 10 प्लस 3 13/2। इसी तरह से a3 है a प्लस 2d, a की वैल्यू जैसा कि हमें पता है 5 और 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस 3 8। तो एक वैल्यू जो निकल के आई है हमारे पास a2 की वो है 13/2, और जो दूसरी वैल्यू निकल के आई है वो है 8। सेम मेथड है बच्चों। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसमें भी हमें a गिवन है, a इक्वल्स टू -4, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टर्म हमें दे रखा है 6। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 6, और यहाँ पर इस a की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये देगा -4 प्लस 5d इज इक्वल्स टू 6। अब -4 दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 4 10, और 5 से दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा तो d की वैल्यू 2। अब हमें फाइंड आउट करना है, जब a और d आ चुका है तो a2 निकालते हैं। a2 कितना आएगा यहाँ से, a2 इज इक्वल्स टू a प्लस डी, और a की बात करें तो -4 और d की बात करें तो +2, तो 4 में से -4 में 2 ऐड कर दी तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -2, तो ये आ गया -2। अब इसका अगला टर्म फाइंड करना है, मतलब कि a3 फाइंड करना है।
तो बच्चों इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है कि बार बार ए और डी की वैल्यू को पुट करना है आपको। अब सीधे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सेकंड टर्म -2 और इसमें ऐड कर देंगे डी की वैल्यू, जो कि डी की वैल्यू कितनी है 2, तो ये आ गया 0। फिर से A4 निकालने के लिए A3 लिखेंगे और इसमें ऐड कर देंगे डी की वैल्यू, जो कि कितना है 2, तो ये आ गया अपना 2। अब इसी तरह से A5 के लिए A4 टर्म लिखेंगे और इसमें ऐड कर देंगे 2, 2 + 2 4, तो ये हमारे पास -2 0 2 4। अब एक आखिरी पार्ट बचा है बच्चों इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का, इसको करते हैं सॉल्व। यहाँ हमें सेकंड टर्म दे रखा है A2 = 38 और आपको पता है कि A2 को हम लिख सकते हैं A + D = 38। टेक इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टर्म दे रखा है अपने को -22, मतलब इसको लिख सकते हैं A + 5D = -22। इसे ले लेते हैं इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 में से, तो A + 5D = -22, A + D = 38, ये माइनस 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 5 में से D को माइनस करेंगे तो 4D प्लस का ही रहेगा, जैसे A कैंसिल और -22 -38 ये हो जाएगा -60, क्योंकि ये नेगेटिव का साइन है इसलिए। अब यहाँ से D की वैल्यू -60 को 4 से डिवाइड देंगे तो -15। अब इस वैल्यू से हम निकालेंगे A की वैल्यू, कहाँ, इक्वेशन 1 या 2 में इस D की वैल्यू कहीं भी पुट करके A की वैल्यू निकालेंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। देखिए बच्चों, अब इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। अब इक्वेशन 1 ये रहा, ए हमें फाइंड करना है, डी हमें पता है -15 और यहाँ से क्या मिलेगा हमें 38। अब 38 के बाद ए = ये -15 दूसरी तरफ जाके +15 और ये आ गया 53। अगला करते हैं, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं, जो कि ए आ चुका है, डी आ चुका है, तो अब हम निकाल सकते हैं A3 कैसे निकलेगा, A2 में ऐड कर दो D, तो A2 की वैल्यू अपने को पता है जो कि है 38 और D ऐड करना है -15, तो -15 ऐड करते ही ये हो जाएगा 23, ये आ गया 23। अब A4 निकालने के लिए A4 में भी क्या ऐड करना है, थर्ड टर्म को ऐड करना है और -15, ये हो जाएगा 23 और 15 13 में से 5 8। अब A5 जो कि लास्ट टर्म है, A5 आप खुद निकालने की कोशिश कीजिएगा। 8 में -15 कर दो, कितना हो जाएगा 8 - 15 -7, ये अपना आ चुका है -7 एंड माइनस नहीं प्लस का 8, यहाँ आया था हमारा 50। तो उम्मीद है बच्चों ये सारे पार्ट्स आपको समझ में आए होंगे। तो मैंने ये जानबूझकर आपको एक ही में करवाया है ताकि ये थर्ड क्वेश्चन एक बार में ही सारे के सारे क्लियर हो जाए। तो बच्चों मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको दोबारा करें एक बार। और तो बच्चों इसमें एक चीज़ है कि यहाँ पर सेकंड टर्म के बजाय मैंने डी की वैल्यू लिख दी है, तो सेकंड टर्म कितना हो जाएगा A + D और A कितना है 2 + D की वैल्यू है 12, तो ये हमारा आ जाएगा 14। एक्सरसाइज 5.2 से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लिया बच्चों। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। हम इसमें बेसिकली 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी, 4th 5th और 6th। तो सबसे पहले 4th क्वेश्चन देखते हैं। Which term of the AP 3 8 13 18 and so on is 78? कहते हैं 78 इस AP का कौन सा टर्म है, मतलब किस नंबर पे आता है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, हमें बेसिकली n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले A हमें दे रखा है AP का 3, D हमें पता है जो कि है 8 - 3 5 और AN हमें गिवन है 78। तो हमें फाइंड क्या करना है n। चलिए करते हैं इसको।
an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमने पढ़ा हुआ है। an 78 है, a की वैल्यू 3, n हमें फाइंड करना है और d की वैल्यू हमें पता है जो कि है 5। अब 78 में से 3 माइनस हो जाएगा बिकॉज ये 3 दूसरी तरफ आ गया, तो ये बच गया 75 और हमारे पास है 5n माइनस 1। अब ये 5 इधर आके इसे डिवाइड देगा और कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा ये 15 टाइम्स हमें ये डिवाइड हो जाएगा, तो इधर बचेगा क्या सिर्फ n माइनस 1 और माइनस 1 को इस तरफ ले आओ तो ये इसमें आके ऐड हो जाएगा और जो आपका आंसर मिलेगा लास्ट वो n इक्वल्स टू 16। मतलब जो ये 78 है, ये 78 है, ये कौन सा टर्म है इस एपी का, तो 16th टर्म है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास ये रहा 5th क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अब इसके टोटल कितने टर्म्स है इस एपी के, तो ये हमारा लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म यानी कि an हमें दे रखा है 205। अब लास्ट टर्म हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, इसका मतलब n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या हम an को ये लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बिल्कुल लिख सकते हैं, जो कि 205 के इक्वल है। an का फॉर्मूला होता है ये, हमने डायरेक्ट कर दिया इसको। a की वैल्यू है 7 और n हमें पता करना है, d की वैल्यू है 13 माइनस 7 6 इज इक्वल्स टू 205। अब ये 7 दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, किस में से 205 में से, तो 15 में से 7 8 मतलब 198 और ये बचा n माइनस 1 इंटू 6। ये 6 मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, आप चाहे तो इधर भी लिख सकते हैं। ये 6 इसके अपॉन में जाकर के डिवाइड देगा, मतलब डिवाइड करेगा और हमारे पास इस तरफ बचा है n माइनस 1। तो जैसे ही हम डिवाइड करेंगे इसे, ये हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6 3 18 6 3 18 n इक्वल्स टू 33 प्लस 1 n इक्वल्स टू 34। तो इसका ये मतलब है इस एपी के टोटल कितने टर्म है 34 टर्म्स। तो बच्चों करते हैं लास्ट, ऐसे खुद ट्राई कीजिएगा एक बार। यहाँ भी an इक्वल्स टू माइनस 47 है, an को हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू माइनस 47, a की वैल्यू 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और d कितना है 15 1/2। 15 1/2 कितना होता है बच्चों 15 एंड हाफ, तो यहाँ माइनस कर लेते हैं। 15 1/2 में से माइनस कर दिया हमने 18 को, तो ये कितना बचेगा 15 2 से 30 31 31 on 2 माइनस 18 नीचे 1। अब इसका एलसीएम लिया 2 31 माइनस 18 2 से 36, तो ये हमारे पास बचता माइनस 5/2। अगर मैं इसको डायरेक्ट करना चाहता ना तो भी हो जाता है, इसको मैं लिख सकता हूँ 15.5 माइनस 18, तो ये कितना होगा 2.5, 2.5 वो भी माइनस का। ये आता हमारा आंसर माइनस 2.5, यहाँ भी वही आया माइनस 2.5। तो आप चाहे ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए, बात बराबर है। तो यहाँ हमारा जो आंसर आया वो ये है माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू माइनस 47। अब यहाँ से 18 दूसरी तरफ जाके वो भी माइनस का हो जाएगा और इसमें ऐड हो जाएगा, तो ऐड करने के बाद मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ 8 7 15 का 5 हासिल 1 4 1 5 1 6 माइनस 65। तो हमारे पास जो वैल्यू हम n माइनस 1 और इंटू में माइनस 5/2 और यहाँ 5/2 दूसरी तरफ जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ये कुछ इस तरह का दिखेगा n माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 65 इंटू 2 बाय माइनस 5। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 16 टाइम 13 टाइम में कैंसिल, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू आ गया आपका 13 इंटू 2 और 13 2 जा 26 n माइनस 1 और n यहाँ से आ गया 27। इसका ये मतलब है इसमें टोटल कितने टर्म्स है 27। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों ये तीनों एक ही जैसे क्वेश्चंस थे। अब ये हम नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, इसमें क्या कहते हैं चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। चेक करो कि ये माइनस 151 इसका एक टर्म है। अगर बच्चों इसका टर्म नहीं होगा ना
तो हम इस n की वैल्यू कुछ फ्रैक्शन वगैरह में आएगी या नेगेटिव आएगी। अगर इसका टर्म होगा तो कुछ एक एक्चुअल नंबर दिखाई देगा आपको, किस टर्म में, पॉजिटिव इंटीजर्स के टर्म में। तो चलिए करते हैं इसको। अब हमें ए एन दे रखा है कितना, -150। ए एन की वैल्यू होती है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू -150। ए की वैल्यू हमें पता है 11 प्लस एन माइनस 1। एन की वैल्यू है हमारे पास नहीं पता, यही तो फाइंड करना है। डी की वैल्यू पता है 8 माइनस 11 तो हो जाएगा -3 इज इक्वल्स टू -150। अब 11 को दूसरी तरफ जाके अगर माइनस कर दे तो ये हो जाएगा -161 और n माइनस 1 इंटू -3। अब -3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 161 अपॉन -3। इससे ये कैंसिल, 3 से ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब ये एक इस एपी का टर्म नहीं है। चाहे इसको सॉल्व कर लो, ये तो यहीं पता चल गया वैसे। 164 164 तो हम यहाँ सीधे लिखेंगे इट इज नॉट a term of given AP। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये था हमारा सॉल्यूशन। अब इतना तो हमने कर लिया है, अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट बोले तो एक्सरसाइज 5.2 का अगला क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5.2 का हमने 6 क्वेश्चन तक कर लिया बच्चों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। 31st टर्म फाइंड करना है, 31वां टर्म AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। कहते हैं जिसका 11वां टर्म 38 है और 16वां टर्म 73 है। तो सबसे पहले जो भी आपको दे रखा है, A11 दे रखा है 38, तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, अपन इसको लिख सकते हैं A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 38। मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है। और इसी तरह से A16 मतलब कि 16वां टर्म जो कि आपको दे रखा है 73, इसे हम लिख सकते हैं A प्लस 15D, एक कम करके इज इक्वल्स टू 73 इक्वेशन 2। अब अपने को क्या करना है ना, इन दोनों इक्वेशन को कैलकुलेट करना है। तो सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को हम माइनस करने जा रहे हैं इक्वेशन 2 में से। तो यहाँ पर है A प्लस 15D इज इक्वल्स टू 73। अब इसे माइनस कर रहे हैं हम, सॉरी, इसमें से माइनस कर रहे हैं A प्लस 10D को इक्वल्स टू 38। ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। 13 में से 8 5 और 6 में से 3 3। और यहाँ 15 में से 10 5D और ये से कैंसिल। तो D इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा 5 7 35 7। अब हमारे पास 7 आ चुका है ये, बट हमें 31st टर्म चाहिए, तो 31st के लिए A भी निकालना है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहाँ A प्लस 10 इंटू 7 इक्वल्स टू 38। ये हो जाएगा A प्लस 10 7 से 70 इज इक्वल्स टू 38। A इज इक्वल्स टू 38 माइनस 70। तो ये अपना निकल के आएगा 8 में से 0 8, सॉरी 10 में से 8 2 और 6 में से 3 3 माइनस 32। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो A की वैल्यू है -32। अब अपने को फाइंड आउट करना है कौन सा टर्म, A31। तो इसको लिख सकते हैं A प्लस 30D। अब A की वैल्यू हमें पता है -32 और D की वैल्यू हमें पता है 7। -32 7 3 से 21 210। 10 में से 2 घटाएंगे तो 8
और 10 में से 3 घटाएंगे तो 7, 178 आता है हमारा 31st टर्म। तो बच्चों इसमें कॉन्सेप्ट नाम पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। इसमें कॉन्सेप्ट क्या था, ये दो इक्वेशन बनाए हमने, इन दोनों को कैलकुलेट करने पर ए और डी की वैल्यू आ गई। जैसे ही ए और डी की वैल्यू हमें मिल गया, बस मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको कि ए और डी चाहिए होता है, उसके बाद तो कोई भी टर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स। एक एपी है जिसमें 50 टर्म है टोटल। थर्ड टर्म इज 12। अब इसका थर्ड टर्म अपने को दे रखा है 12 और लास्ट टर्म कहता है 106 है, और कहता है लास्ट टर्म 106 है। लास्ट टर्म मतलब जो 50वां टर्म है वो 106 है। तो करते हैं इसको सॉल्यूशन। हमें 29वां टर्म फाइंड करना है, इसी क्वेश्चन की तरह से इसको लिख सकते हैं a+2d इक्वल्स टू 12, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसे। और इसी तरह से a50 इक्वल्स टू हमें दे रखा है लास्ट वाला टर्म 106, इसे लिख सकते हैं a+49d इक्वल्स टू 106, इक्वेशन 2। यहाँ हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 है a+49d 106 और यहाँ है a+2d इज इक्वल्स टू 12, माइनस माइनस और ये भी माइनस, 94, 9 में से 2 7, 49, 47 ऐसे कैंसिल। अब डी भी है साथ में, तो डी इज इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा 94/47, 47 से यहाँ से डी की वैल्यू निकल के है 2। अब हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम है, यहाँ करते हैं पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे इसे। इक्वेशन 1 ये हमारा, तो a+2 इंटू 2 इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से a इक्वल्स टू 2 × 4, 12 में से 4 घटाओ तो 8 आ गया। अब d है, a है, a29 फाइंड करेंगे। a+28 d लिख सकते हैं, a की वैल्यू 8, 28 इंटू डी की वैल्यू है हमारे पास कितना 2, तो 28 दूनी 56 और 8 होता है 64। तो हमारा ये आ गया a29 इक्वल्स टू 64। तो उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। तो इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अभी तक हमने 8 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, फर्स्ट 9th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा ये बता। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। थर्ड टर्म हमें दे रखा है 8 3 इक्वल्स टू 4, तो इसको लिख सकते हैं a+d 2d इक्वल्स टू 4, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। और अब हमें दूसरा चीज दे रखा है कि जो 9th टर्म है मतलब a9 है वो कितना है -8, इसको हम लिख सकते हैं a+8d इज इक्वल्स टू -8, इसे इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड हम इस इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। यहाँ से इक्वेशन 2 है हमारे पास a+8d इक्वल्स टू -8 और इक्वेशन 1 है a+2d इक्वल्स टू 4, माइनस माइनस माइनस। अब 8 और 4 कितना हो जाएगा, दोनों माइनस के तो -12, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6d, इसे कैंसिल। तो d की वैल्यू यहाँ से 6 जाके डिवाइड करेगा दूसरी तरफ, तो आ जाएगा -2। d आ चुका है, इस वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन में। पुट दिस वैल्यू
इन इक्वेशन 1 में क्या वैल्यू है, ये रहा a+2 इंटू डी की वैल्यू है -2 इज इक्वल्स टू 4, और यहाँ से a की वैल्यू प्लस माइनस माइनस 2 2 से 4, तो ये -4 हो जाएगा दूसरी तरफ जाकर 8। अब हमें जीरो का पता लगाना कि क्या इस AP का टर्म है या नहीं। तो इसका मतलब an हमें दे रखा है कि an कितना है, 0, और an के लिए क्या पड़ा है, a+n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 0। an का फॉर्मूला हमने यहाँ लिख दिया। a की वैल्यू 8 पुट करा है, n की वैल्यू हमें नहीं पता। अगर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होगा तब हम कहेंगे कि ये है इस टर्म का एक नहीं, इस AP का एक टर्म। अगर नहीं आया, कुछ और आता है पॉजिटिव इंटीजर से हट के, तो हम कहेंगे ये टर्म नहीं है इस AP का। d की वैल्यू हमारे पास -2, तो यहाँ से n-1 और -2 को यहीं छोड़ देते हैं, 8 गया दूसरी तरफ, ये हो गया -8, और -2 इधर जाके डिवाइड करेगा। जैसे ही -2 इसे डिवाइड करेगा तो इससे एक कैंसिल, ये आ गया 2 4 जा 8, 4 and -1, यहाँ से n इक्वल्स टू 4 + 1 5। अब हम कह सकते हैं कि ये इसका कौन सा टर्म है, फिफ्थ टर्म। तो आप लिखेंगे इट इज फिफ्थ टर्म ऑफ गिवन AP। बेसिकली इसने पूछा था कि कौन सा टर्म है, तो कौन सा टर्म से पहले तो क्वेश्चन आता है कि ये टर्म है भी या नहीं है। तो टर्म भी था और साथ में कौन सा टर्म था, ये 0 फिफ्थ टर्म था। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। सो द 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड्स, कहते हैं 17वें टर्म में से कुछ बाहर निकाला जाता है। क्या, 10th टर्म को बाहर निकाला जाता है, 10th टर्म बाय 7, और ये कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। ए 17 को लिख सकते हैं +16D, -8n को लिख सकते हैं a +9D इज इक्वल्स टू 7। यहाँ से a +16D माइनस a माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 9D इज इक्वल्स टू 7। ऐसे a कैंसिल, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7D इक्वल्स टू 7, D इक्वल्स टू 7 से 7 कैंसिल, बचा 1। हमारा D जो आ गया वो है 1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता तो इसे बार बार प्रैक्टिस करके आप सीख सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला है an इक्वल्स टू a + n-1 इंटू डी, और इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो a और d की वैल्यू। अगर ये आपने फाइंड कर लिया तो आपके लिए AP कोई मुश्किल नहीं है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों।